वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं आइल्स एसेज, जो उनका स्ट्रक्चर होता है कि आप कोई भी ऐसे है, हर जो 5 टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं जिन पे आपने कोई ना कोई ऐसे जो है वो लिखना होता है। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम नहीं होता, बिल्कुल यूनिक होगा, डिफरेंट होएगा। तो वहाँ से मैं आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि जो सिंगल ऐसे है, अगर आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऐसे लिख रहे हैं, डिस्कशन एज सॉरी डिस्कशन ऐसे लिख रहे हैं, या आप एग्री डिसएग्री ऐसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अगर आपके पास डबल क्वेश्चन ऐसे आ गया है और यू डोंट नो कि हाउ टू राइट इट, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आज हम इस वीडियो में उन चीज़ों पे बात करेंगे। मैंने क्वेश्चंस के आपको सैंपल भी यहाँ पे दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात करूँगी, पूरे ऐसे पे बात नहीं होगी। तो लेट मी grab माय टूल। ओके, सो या सो जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आज हम और ऐसे के जो स्ट्रक्चर हैं उन पे बात करेंगे, और ये गारंटी है बैंड 9 के लिए। मैं पहले भी बता रही हूँ, यहाँ मैंने बैंड 9 लिखा है तो किसी रीजन से लिखा है, फालतू में नहीं लिखा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे एंड 100% यू विल अचीव बैंड 9। सो लेट्स मूव ऑन। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है आज बात करने के लिए डिस्कशन क्वेश्चन। डिस्कशन क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सम पीपल थिंक that the government should provide free education to all students, while others, यहाँ एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूं, यहाँ स्टार्टिंग में सम पीपल, मैं साथ साथ अंडरलाइन कर रही हूँ, while others believe that students should pay for their own education, discuss both views। जहाँ पे भी आपको ये बात आ जाती है कि डिस्कस बोथ व्यूज, वहाँ पे आपका वो डिस्कशन क्वेश्चन होगा। डजेंट मैटर कि उन्होंने आ, आपको डायरेक्ट हिंट दिया है, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन किया है, और नहीं भी किया तब भी आपको ये आइडिया होगा कि जहाँ पे भी हमारा आ गया कि दो व्यू आ रहे हैं, कि लाइक एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कि लाइक ऑपोजिट हो गया। कुछ पीपल, कुछ लोग जो है वो डिफरेंट ओपिनियन पे बात कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड कुछ दूसरे लोग जो हैं वो डिफरेंट ओपिनियन पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अम, दोनों में एक तजाद चल रहा है, दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न में आपको समझाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है जी। इस डिस्कशन क्वेश्चन का जो ऐसे होगा, जो आइल्स का हमने ऐसे लिखना है, उसमें उसका इंट्रोडक्शन में आप यही क्वेश्चन जो है इसको पहले पैराफ्रेज करेंगे। ठीक है। पैराफ्रेज की टेक्निक सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी साथ में। आम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ओके जी, तो आपने ये जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करके यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में वही लिखना है इंट्रोडक्शन में। सेकंड सेंटेंस होएगा आपका अपना ओपिनियन, कि ये लोग जो फर्स्ट वाले हैं ये ठीक कह रहे हैं या सेकंड वाला ठीक कह रहे हैं, आपका अपना ओपिनियन क्या है, इस चीज के बारे में क्या करना चाहिए। ठीक है। इसका इन हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, ये भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आएगा, हमने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है और आपने अपना ओपिनियन देना है कि मेरे ख्याल में ये ब्ला 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 इज द राइट थिंग। अगर हम बॉडी पैराग्राफ 1 की बात करें,
उसमें हम देखेंगे कि अदर पीपल ओपिनियन क्या है। ठीक है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है दे शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट पे फॉर देयर एजुकेशन। तो इन दोनों चीजों पे हम बात करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 में। ठीक है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसके एग्जांपल देने हैं। ये पूरा सेटअप आपका अपना माइंड सेट होएगा कि आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसकी एग्जांपल कैसे देनी है, वो सारी चीजें आपने खुद से करनी है। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ कि ये सारा जो है वो इसकी आउटलाइन है, ये स्ट्रक्चर है, आपने ये इसको लेके चलना है। इसमें भी वेरी वेरी इजी, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है जी, बॉडी पैराग्राफ 2 में अगर हम आ जाए यहाँ पे, तो इसमें अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, आपने अपने ओपिनियन पे बात करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी एग्जांपल देनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए, या दे मस्ट पे फॉर देयर एजुकेशन, और इज देयर एनी अदर थॉट यू हैव अबाउट इट, आपने इस जस्ट योर ओपिनियन, जो भी आपका माइंड में उस वक्त आ रहा होगा या आप सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वो आपने यहाँ पे अपना ओपिनियन मेंशन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और कुछ एग्जांपल दे देनी है, सिंपल। एंड पे क्या करना है, कंक्लूजन में सबको समराइज कर देना है, सारे पॉइंट्स को, कि जी कुछ लोग ये कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का ख्याल ये है, कंट्रोवर्सी चल रही है इस टॉपिक के ऊपर कि एजुकेशन जो है वो फ्री हो या स्टूडेंट्स पे करें। ठीक है, और अगर वो फ्री हो तो किस लेवल पे फ्री हो, अगर स्टूडेंट पे कर रहे हैं तो हाउ मच मनी दे कैन पे, और किस तरह की उनको डिस्काउंट बेनिफिट, कोई क्या कंसेशन होनी चाहिए उनके लिए, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, और यही आपका साथ में ओपिनियन आ जाएगा इसके। इसी में समराइज करके आप पॉइंट्स लिख लें और साथ ही आप अपना ओपिनियन दे दें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिस्कशन क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट मैंने बताई हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, आप जाके वॉच कर सकते हैं और आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है जी, लेट मी सी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अभी हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पे। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन टाइप, ये किस टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन होता किस तरह का। ये इन मैनी कंट्रीज ट्रैफिक कंजेशन is a growing problem. What are the causes of this issue and what solution can be implemented to reduce traffic jam? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा इजी मैंने लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो जो ट्रैफिक जैम है यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, जो इश्यूज हैं वो क्या इश्यूज कॉज कर रही है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट उसका एक पैटर्न है, आप रैंडम चीजों को, मतलब डू नॉट थ्रो अप द स्टफ, थ्रो योर स्टफ इन योर ऐसे, नो, उसका एक पैटर्न बनाए कि अभी हमने इस पे बात करनी है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे इस पे बात करनी है, थर्ड स्टेप पे इस पे बात करनी है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके हम लोग उसको अच्छे से कर लेंगे। ओके, सो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें आपने अगेन वही पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को अपने अल्फाज में, आपने इसको दोबारा से लिखना है कि व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द क्वेश्चन। सेम चीज को आपने थोड़ा सा अप एंड डाउन करके आपने इसको पैराफ्रेज करके मिक्स करके दोबारा से वही स्टेटमेंट दोबारा से यहाँ मेंशन करनी है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट इज हैपनिंग, एंड उसमें प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, दोनों चीजें, बोथ ऑफ देम।
यहाँ पे प्रॉब्लम भी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोनों दोनों को आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, पहले आपने पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन है, इन मैनी सिटीज ब्ला 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 थिंग्स हैपनिंग एंड ये प्रॉब्लम है उसमें और उसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, अभी आ जाएंगे बॉडी पैराग्राफ 1 पे। यहाँ पे आपने प्रॉब्लम को स्टेट करना है, सोल्यूशन पे बात नहीं करनी। लेट मी ट्राई टू राइट हियर, नो सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपने ओनली स्टेट द प्रॉब्लम, मैं यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ दोबारा से, ओनली प्रॉब्लम पे बात होगी, नो सोल्यूशन। ठीक है, आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, ये प्रॉब्लम है, इसका आउटकम ये है, आउटकम का मतलब है इसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस उसके ये आ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से ब्ला 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 थिंग्स हैपन हो रहे हैं, बहुत बड़ा इशू, उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने का ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आपने उस प्रॉब्लम का जो आउटकम है, ये रिजल्ट है, उसकी फिर आगे से आपने एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे तो ये चीजें आपके लिए इजी कर देगा while you are writing your essay or even you are thinking when you look at the question, आपको ऑटोमेटिकली आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कि यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इट्स अ ग्रेट बिग इशू और ये ग्रोइंग प्रॉब्लम है, ये स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आप इसके पैटर्न को समझ जाओगे, आप खुद ब खुद ही इसको सॉल्व कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये भाई इस तरह से है, और इसके उस ट्रैफिक का जो जो ट्रैफिक जैम है वो क्या क्या इश्यूज कॉज कर रहा है। फिर आपने यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 1 में ओनली प्रॉब्लम को स्टेट करना है, नो सोल्यूशन। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करेंगे, प्रॉब्लम को ही एक्सप्लेन करेंगे, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है और उसकी क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सिर्फ इस टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे हम बात करेंगे सोल्यूशन के ऊपर। पहले आपने एग्जामिनर को क्लियर करना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इसके इश्यूज आ रहे हैं, ये मसले हैं जो उससे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये आउटकम्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं, कुछ भी आप कोई भी वर्ड आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल आपने दे दी, एग्जामिनर को आपने समझा दिया कि भाई हाँ जी ये एक प्रॉब्लम है। बॉडी पैराग्राफ 2 में जब आपने लिखना शुरू करना है, आपने कोई प्रॉब्लम की बात नहीं करनी, आपने बोलना है कि ओके या दिस इज द सोल्यूशन आई हैव। ठीक है जी, फिर उसी सोल्यूशन को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्जांपल दे देंगे। एंड पे जब आपने उसको कंक्लूजन पे आ जाना है, तो आपने सारा कुछ समराइज करके, ये प्रॉब्लम थी, इसके ये इश्यूज आ रहे थे और इसका ये सोल्यूशन है इन माय ओपिनियन। ठीक है जी, तो ये आप सारे पॉइंट्स को उसको सबको आप सम अप कर देंगे, समराइज कर देंगे। एंड पे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, अगर वन प्रॉब्लम होगी तो वन सोल्यूशन मेंशन करना है, प्लीज नोट करने इसको, वन प्रॉब्लम में वन सोल्यूशन। और अगर मैनी प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे क्वेश्चन में होगा, मैनी कंट्रीज में ट्रैफिक है, पोल्यूशन है और आई डोंट नो लाइक फूड का कोई इश्यूज हैं, फूड के प्रॉब्लम्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ थिंग्स, और गार्बेज का प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है, तो वो सारी चीजें अगर मैनी प्रॉब्लम होंगी तो मैनी सोल्यूशन लिख के जाएंगे। बट दैट्स गोना बी अ ह्यूज ऐसे, हमें यहाँ पे ह्यूज ऐसे नहीं लिखना होता, ओनली 250 वर्ड्स होते हैं मिनिमम, तो आप इतने तो आप इजीली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ पे जी हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमने जब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन करना है, पैराफ्रेज क्वेश्चन करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चले कि इसको हमने कैसे करना है। फिर पहले प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सारा कुछ आपने यहाँ एक्सप्लेन कर देना है, एग्जामिनर को आपने इंटरेस्ट उसका बढ़ाना कि वो बाकी ऐसे भी रीड करे, समटाइम दे डोंट, क्योंकि यहाँ अगर आपका जो है वो इंट्रोडक्शन अच्छा बन गया है ना, कैची हो गया है इंट्रोडक्शन,
तो they already got the idea कि this essay is going to be an interesting essay. ठीक है, कि आप already to the point चीजों को टारगेट कर रहे हैं, they will just skim it. ठीक है, उसको अच्छे से वो रिव्यू कर देंगे और they will see कि like okay it's a good essay, और आपको 100% बैंड 9 मिलेंगे अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे और ऑन द टॉपिक रहेंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, जैसे मैंने बताया है वैसे ही एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बात करेंगे उस पे। मैनी प्रॉब्लम आएंगी तो हम बॉडी पैराग्राफ 1 में हम 2 3 जो प्रॉब्लम है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सेम पैटर्न के साथ, और बॉडी पैराग्राफ 2 में हम सेम ही सॉल्यूशन का पैटर्न बनाएंगे। पहले नंबर 1 सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम का, उसका सॉल्यूशन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन एग्जांपल, फिर नंबर 2 पे दूसरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, उसके उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। ठीक है जी, आ जाए जी अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने एग्री और डिसएग्री क्वेश्चन के बारे में लिखा है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। डू यू एग्री और, इसमें सबसे मजे की जो चीज है वो है ये और। Do you agree or disagree with the following statement? People are becoming more dependent on technology. Discuss and give your opinion. Okay. तो यहाँ पे जो बेसिकली आपने जिस चीज पे फोकस करना है वो है ये और। Why? हाँ, why इसलिए कि हमने दो चीजों पे बात नहीं करनी। स्टूडेंट्स ध्यान से सुने मैं क्या समझा रही हूँ। हमने यहाँ पे दो चीजों पे बात नहीं, हमने एग्री पे बात करनी है, और अगर आप लोग अनहैप्पी हैं किसी चीज से, तो अगर आप डिसएग्री हैं तो डिसएग्री पे बात होगी, एक चीज पे बात करी होगी कि ओनली वन। ठीक है, और का मतलब और की इंपॉर्टेंस, ये आपने इस चीज को इग्नोर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो पैराफ्रेज क्वेश्चन, ठीक है, एंड योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। टॉपिक क्या है? पीपल आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं तो ये आपका एग्री ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर आप डिसएग्री हैं तो आप इसमें नेगेटिविटी सारी लिखेंगे कि मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री हूं कि लाइक पीपल आर नॉट बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। यू गॉट दैट व्हाट आई एम सेइंग जी। तो यहाँ पे आपने या तो अगर आप एग्री हैं हैप्पी हैं तो आप यस लिख सकते हैं पॉजिटिविटी में कि या वी आर डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजीज। उसकी यहाँ पे फिर बॉडी पैराग्राफ में आपने फर्स्ट रीजन देनी है कि वाई, और सेकंड पैराग्राफ में आप सेकंड रीजन देंगे वाई यू आर एग्री विद द स्टेटमेंट और वाई यू आर नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, और एंड पे आपने समराइज करके अपना ओपिनियन, मेन आइडिया, सभी चीजों को इकट्ठा कंबाइन करके लिख देना है। ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक चीज पे बात है, जिस पॉइंट को आपने जिन में रखना है कि ये और को आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अगर आप हैप्पी हैं एग्री हैं तो ऐसे जाएगा एग्री वाली साइड पे। अगर आप डिसएग्री हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई यू आर डिसएग्री। मेरा ख्याल है कि मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कि यहाँ पे मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि आपने एक चीज को लेकर चलना है, एक चीज पे बात करनी है। अगर आप एग्री हैं स्टेटमेंट से या कोई भी स्टेटमेंट हो तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, यस आई एम एग्री विद व्हाट दिस रीजन, नंबर 1 रीजन एंड नंबर 2 रीजन। ठीक है, अगर आप अनहैप्पी हैं, अगर आप डिसएग्री हैं उस स्टेटमेंट से, तो आपने उसकी 2 रीजन देनी है, बाकी सारा पैटर्न वही है, नथिंग हैज चेंज। तो यहाँ मैंने मेंशन किया कि आप एक चीज पे बात करेंगे, ठीक है, एग्री पे और डिसएग्री पे। ठीक है जी, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कौन सी है हमारे पास। ओके,
डबल क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स ये डबल क्वेश्चन से स्केयर हो जाते हैं, बट यू शुड नॉट बी, क्योंकि ये बहुत क्लियर होता है, बहुत इजी होता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर देना है सिंपल। सो या यू फील लाइक अभी मैं ये चीज़ों को एंजॉय करती हूँ इसलिए क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी और लाइक सोचती कि कैसे करेंगे ये आइल्स का एग्ज़ाम, कैसे होगा, ये है वो है सभी। फिर मैंने उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया। तो जब आप भी ये सारे पैटर्न समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कि कुछ भी ऐसा मतलब, क्या मैं ऑलवेज कहती हूँ कि आइल्स बहुत ईज़ी है। अगर आप उसका पैटर्न समझ जाएँगे ना, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बैंड 9 इज़ नॉट लाइक, इट्स नॉट अ हार्ड थिंग टू अचीव। सो लेट्स सी द डबल क्वेश्चन के इसमें क्या है जो आप लोगों को स्केयर करता है और हम लोगों को स्केयर करता है। लेट्स सी। Some people believe that children should be taught how to manage money at school, while others think that it is the responsibility of parents. तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या दिए उन्होंने? What are the benefits of teaching children to manage money at school? सेकंड क्वेश्चन है who should be responsible for teaching children how to manage money? ओके, वेरी इजी। इसमें आपने कहीं से कोई स्टडी नहीं करनी, कहीं से कुछ नहीं करना, बस आपने खुद से सोचना है, अपने थॉट्स को, आपने अपने ओपिनियंस को यहाँ एक्सप्लेन करना है, अपना जो भी आपका नॉलेज है इस टॉपिक से, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में आपने लिखना है। तो लिखने में आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही पैराफ्रेज करेंगे उसका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम उसको पैराफ्रेज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सारा क्या, व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है। नंबर 2 पे आएगा आंसर बोथ क्वेश्चन। दोनों सवालों का आपने यहाँ पे जवाब लिखना है इंट्रोडक्शन में, कि इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। जो भी आप इस टॉपिक के बारे में, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, ज़ाहिर को पेरेंट भी हो सकता है, कोई भी आइल्स का एग्जाम दे सकता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी बेनिफिट्स क्या है बच्चों को टीच करने के, कि मनी कैसे मैनेज करते हैं स्कूल, और हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज गोना टीच, ठीक है। ये दोनों चीज़ों पे आपने बात करनी है। आइडियाज बिल्कुल क्लियर होंगे तो बैंड 9 आपके होंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपने कैसे पैटर्न इसका देखेंगे कि पैराफ्रेज क्वेश्चन कर लेंगे, आंसर बोथ क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में ही। ये इसमें एक डिफरेंट चीज है कि दोनों ही का आंसर दे देना है, राइट। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने टॉपिक सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलेंगे हम, इसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल देंगे। सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, इस पे बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके एग्जांपल देंगे। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन दिए, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका हो गया क्वेश्चन टाइप, ये क्वेश्चन की एग्जांपल हो गई, ये पैटर्न हो गया। आप लोग ये लिख के आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आई विल रिव्यू दैट, आई विल गिव यू द फीडबैक अबाउट योर एसे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में सब कुछ जो है वो दोनों क्वेश्चन के जो आंसर थे उनको आपने जैसे लिखा उनको आपने समराइज कर दिया, सिंपल। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें चीजें डिफिकल्ट नहीं है, वेरी वेरी इजी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन थे, पहले आपने उसको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर देना है कि ये क्वेश्चन है, इनके ये आंसर है इन योर ओपिनियन, ठीक है, जो भी आप सोचते हैं। यहाँ पे कोई स्टडी, कोई बुक रिवीजन, कोई रीडिंग, कोई रिसर्च, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो भी आपको टॉपिक मिले, आपको पैटर्न याद होना चाहिए कि इस क्वेश्चन टाइप का ये पैटर्न है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अच्छे से पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप माइंड में रखेंगे, लिखते जाएंगे, कोई डाउट नहीं कि आपका ऐसे परफेक्ट नहीं होगा, इट विल बी गुड। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होएगा हमारा बॉडी पैराग्राफ 1, और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम बॉडी पैराग्राफ 2 में, एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, एंड वी आर डन। कंक्लूजन में सब कुछ समराइज कर देंगे एंड फिनिश। हमारे पास लास्ट
क्वेश्चन टाइप आ जाती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे एक मैजिकल चीज और है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ये चीजें आइल्स की आज तक किसी ने नहीं समझाई, कहीं नहीं मिलेंगी आपको। तो प्लीज इसको फोकस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ठीक है जी। ताकि आपको ये जो मैजिकल ट्रिक्स जो मैं दे रही हूँ आपको, ये कोई नहीं दे रहा। हमने बात की थी एग्री और डिसएग्री की, कि दोनों में से एक चीज पे बात होगी। अगर आप एग्री हैं तो आप एग्री वाला ऐसे लिख लें, अगर आप डिसएग्री हैं तो आप डिसएग्री होने की रीजंस वहां पे देंगे। आप डिसएग्री वाला ऐसे लिखेंगे, आप अनहैप्पी हैं डिसएग्री स्टेटमेंट से। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, एंड के वर्ड पे आपने फोकस करना है जी। यहाँ पे आपकी कोई भी स्टेटमेंट है, लिसन केयरफुली प्लीज, कोई भी स्टेटमेंट है आपकी, आपने उसके एडवांटेजेस भी लिखने हैं प्लस उसके डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। और टॉपिक क्या है हमारे पास? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, ठीक है। ये टॉपिक है हमारे पास। आपके पास एग्जाम के डे पे प्रैक्टिस के लिए रैंडम टॉपिक्स हो सकते हैं। करना क्या है, उसका आपने फायदे भी लिखने हैं, उसके आपने नुकसान लिखने, कि आप मल्टीकल्चरल सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या उसकी ड्रॉबैक्स है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, क्या आपको वो अच्छा हासिल हो रहा है और क्या चीजें नुकसान दे रही हैं आपको, क्या चीजें वहां पे बुरी हैं, वो सारी चीजें होगी। सो सेम एज इंट्रोडक्शन में आपने पैराफ्रेज करना है और टू मिनिमम टू एडवांटेजेस को मेंशन कर दें और डिसएडवांटेज बहुत मतलब 10 12 या 20 25 सेंटेंसेस का पैराग्राफ इंट्रोडक्शन नहीं लिख देना। शॉर्ट, कंसाइज और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कि जो फला फला जो कल्चर है, दे आर गिविंग यू व्हाट एंड व्हाट एडवांटेजेस, ऐसे डैश ऑन डैश एडवांटेज। यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेन नीचे करेंगे ना। यहाँ सिर्फ हमने नेम मेंशन करने हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ मेंशन करने हैं कि ये हमें एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो ये हमें डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ नंबर 1 पे, बॉडी पैराग्राफ 1 पे हम वो नंबर 1 का जो है ना वो एडवांटेजेस जो है वो नंबर 1 पे ये आ गया, 2 एडवांटेजेस। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे नंबर 2 पे उसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। 2 एडवांटेजेस आ जाएंगे और बॉडी पैराग्राफ 2 हमें एक्सप्लेन करेंगे हम उसमें। दो जो डिसएडवांटेजेस हैं मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहने के, वो हम उन पे बात करेंगे। अगेन इंट्रोडक्शन में हमने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सारा कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमने उसको एक्सप्लेन करना है। एक बॉडी पैराग्राफ में हम एडवांटेजेस एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे में उसके ड्रॉबैक्स, उनको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स दे देंगे और कंक्लूजन में फिर से उसको कंबाइन करके समराइज, ये एक किस्म का आपका बर्गर बन गया। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज अनक्लियर है। मैंने सारे क्वेश्चन टाइप के ऊपर बात की है अच्छे से, और आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और एंड पे आई ऑलवेज से थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ये मेरा चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, एवरीडे इंग्लिश। यहाँ पे आपको हर किस्म की वीडियोस मिलेंगी, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखिए प्लीज, आई विल हेल्प यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोगों के साथ जो अगर सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का इश्यूज है, या कुछ लोग अगर कोई कोर्सेज वगैरह बाय नहीं कर सकते कुछ स्टूडेंट, तो यहाँ से वो बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी कोर्स आपने बाय करने हैं उनसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्टकट में, प्रिसाइज और बिल्कुल टारगेटेड चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपके बैंड 9 के लिए।
ठीक है, तो इसलिए आप इन वीडियोस को वॉच कीजिए। वेरी सून मैं यहाँ पे कोर्सेज वगैरह अपलोड कर रही हूँ, मैं पे वर्क कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, कोई फीडबैक देना चाहें आप, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कुछ चीज़ें आपको बॉदर करी इंग्लिश में और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। सो या अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।